हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे कुछ सेम सेम सा जो मैंने पहले भी बनाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सा पैटर्न डिफरेंट है। तो ठीक है, तो ये वापस से बनेगा एक टॉवल टॉपर। किचन टॉवल होता है ना, किचन टॉवल में हमको मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ अगेन। एंड चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए हम पहले लेंगे एक वुल। आप कलर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, डबल कलर, ट्रिपल कलर्स। मैं एक ही कलर से फिनिश कर लूँगी अगर ये कलर मेरा एंड तक चला तो। एंड एक एक हुक, एक बटन भी चाहिए एंड एक सीज़र। एंड बटन मुझे खोजना पड़ेगा फ़िलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे एक चेन से। पहले बनाया नॉट, ये हमारा नॉट बन गया। नॉट बनाने के बाद हम लेंगे चेन 8, लेकिन हम चेन इस तरह से नहीं लेने वाले, ठीक है। हम चेन लेंगे कैसे, इस तरीके से। ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये हमारा पेज बन के तैयार है। हम हमेशा इस तरह से ही बनाएंगे क्योंकि ये देखने में बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। आप जो भी वर्क बनाएंगे आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि ये इतना मतलब नीट है। दैट्स इट। नीट वर्क करेंगे तभी ना लोग कहेंगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। तो अब हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा चेन तैयार है। तो हम करेंगे सिंगल। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्टली हो गया हमारा 8। तो 8 सिंगल कर लिया। कुछ इस तरह से हमारा चेन बन गया। देखिए यहाँ भी कितना अच्छा लग रहा है और ये भी सेम सेम हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम 4 रोज़ बनाएंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे करके 4 रोज़ बनाएंगे। हमें इस तरह का चेन नहीं लेना है, ऐसे चेन हमें हरगिज़ नहीं लेना है, ठीक है। हम पहले वर्क को टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद इसमें सिंगल क्रोशे करना शुरू करेंगे इस तरह, ठीक है। ऐसे करना है। अब इसका 4 रोज़ करते हैं, करके आती हूँ वापस में। ये मेरा 4 रोज़ हो गया, ठीक है। ये इतना हेज़ी सा क्यों हो गया आज पता नहीं, ठीक है। ये मेरा 4 रो हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़ा चेंज इन द सेंस, अब इस 5th रो जो बनाएंगे इसमें हम करेंगे बटन का हुक छोड़ेंगे। तो यहाँ हम 1, 2,
3 3 बना लिया। बना के ये 2 छोड़ेंगे, ठीक है। ये 2 छोड़ने के लिए 1 एंड 2 चेन्स लेके हम ये थर्ड वाली पे इसे अटैच करेंगे। तो ये हमारा बटन का बन गया। आप जब ऐसे हुक कर रहे हो ना, तो आप एक काम करना, ठहरिए, कोई भी बटन, जैसे आपको जो बटन लगाना हो वो बटन आप उसके आर पार करके देखना कि वो अटैच हो रहा है कि नहीं। मेरे पास तो बटन अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है जो मैंने रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आर पार करके आप देख लेना कि बटन इसमें जा रहा है कि नहीं। अगर आपको और बड़ा होल चाहिए तो आप एक और छोड़ सकते हैं। अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आप उस तरह से लेस कर सकते हैं। करके हम इसे बनाएंगे वापस। और ये सिंगल क्रोशे हम कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट 20 नहीं, 15 इसके बाद 15 रोज़ और करेंगे। करके देखते हैं। हमने यहाँ ये छोड़ा, फिर टर्न करेंगे, वापस हम बनाएंगे। अब जैसे हम इस होल पे आए हैं वापस, ठीक है, इसके पहले एक और है, इस पे हमें 2 बनाना है। इस तरह से 1 एंड 2 बना के हम अपना नॉर्मल काम करेंगे। एंड 16 रोज़ करेंगे इसका, टोटल ऑफ 16, ठीक है। इस तरह से टोटल ऑफ 16 रोज़। तो ये मेरा 15 रोज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा चेंज। अब चेंज क्या आएगा? अब हम बनाएंगे, ये 15 रो हो गया। अब हमको करना है 15 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 15 चेन्स हो गया। अब हमको करना है यहाँ पे स्लिप स्टिच। फर्स्ट वाली पे जाएंगे, फर्स्ट वाली पे जाके हम इसे कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। इस तरह से ये टॉवल का लूप बन गया। इसके अंदर जाएगा हमारा टॉवल, ठीक है। टॉवल हो या क्लॉथ हो, जो भी है, इसके अंदर जाएगा। ये कर लिया हमने। अब टर्न करेंगे वर्क को, टर्न करके एक और स्लिप स्टिच देंगे इसी में। देने के बाद इसके अंदर हमको करना है 15 चेन्स, सिंगल चेन्स, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। हम 15 ही करेंगे। यहाँ तो मेरा जगह बच गया ना, तो चलो इसको फिलअप कर लेते हैं। 15 16 17 18 19 20, मेरा बोल तो 20 ले गया, ठीक है। करके हम फर्स्ट वाले पे कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ ऑफ द वर्क तैयार। ये पूरा नहीं हुआ है अभी।
अब हमको क्या करना है, हम करेंगे वर्क को टर्न। और यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको 2 लूप नज़र आ रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक फ्रंट एक बैक, हर किसी में 2 है ना, एक 1 और यहाँ आ गया एक 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको पहले काम करना है, पहले लेंगे हम, इसमें करेंगे स्लिप स्टिच पहली वाली पे फ्रंट में, इसे हम कहते हैं फ्रंट लूप, और इसे हम कहेंगे बैक लूप, ठीक है। तो हमको काम सिर्फ फ्रंट लूप में करना है, हम काम सिर्फ फ्रंट लूप में करेंगे। तो फ्रंट लूप में पहले हम करेंगे स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच करके हम करेंगे चेन 2, जो होगा हमारा पहला डबल क्रोशे। अब हम सेम जगह पे और एक करेंगे, तो ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशे पहले वाली पे। फिर हम करेंगे सेकंड वाले पे बड़े ध्यान से, क्योंकि हमको एक ही लूप को लेना है। तो डबल क्रोशे लेंगे, डबल करेंगे बाकी 2 पे, एक, फिर यहाँ आया हमारा दूसरा 2, फिर हम इस पे करेंगे डबल 1 एंड 2, फिर हम इस पे करेंगे 1, फिर करेंगे 1, फिर करेंगे इस पे 2, 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है तैयार। अब हम इसे घुमाएंगे, घुमा करके हमने पहले किया था इस पे, अब हम करेंगे इस पे काम, ये वाली पे, ये। तो हम आएंगे इस पे, ठीक है, डबल क्रोशे लेंगे, लेके हम इस पे जाएंगे, पहले हम करेंगे 2, और ये ध्यान रहे कि ये रहेगा आपका अंदर, सॉरी बोलना भूल गए, मिस्टेक हो जाता अभी मुझसे, इसे अंदर रखना है, ये बाहर नहीं रहेगा, ये रिंग अंदर रहेगा। तो इसे लेंगे, ले करके हम कुछ इस तरह से आएंगे, ये हिडन रहेगा ना, हम इस तरह से करेंगे, ले लिया, लेके इसके ऊपर से आना है हमें, इसके ऊपर से आ करके हमें पहली वाली पे एंड करके हमें यहाँ करना है 2, ठीक है। फिर से यहाँ करेंगे 2, उसके बाद 1, फिर करेंगे 1, फिर यहाँ करेंगे 2, फिर यहाँ करेंगे 1, फिर 1, फिर आखिरी पे करेंगे 2। आखिरी वाला बहुत अंदर चला गया है, तो आखिरी वाले पे करेंगे हम 2, 1 एंड 2, फिर हम यहाँ पे करेंगे, इसे अंदर डालेंगे, पहले डाल करके इस पे करेंगे हम स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह सा हो गया ना,
ये पूरा चीज़ हमारा अंदर रहेगा, ये वाला हिडन रहेगा, नज़र नहीं आएगा बाहर। ठीक है, ये इस तरह से हिडन रहेगा। कुछ इस तरह रहेगा ये। अब हमें इसे करना है कंटिन्यू। तो अब कंटिन्यू हम कैसे करेंगे, तो करते हैं शुरू। पहले हम लेंगे 2 चेन्स 1 2 करके, जहाँ जहाँ डबल है वहाँ डबल देना है, बाकी सब में सिंगल आना है, सॉरी मतलब एक एक। फिर हमने यहाँ डबल किया तो यहाँ फिर से डबल देंगे, फिर यहाँ सिंगल्स करेंगे, फिर यहाँ डबल है तो यहाँ डबल देना, मतलब डबल्स के ऊपर डबल्स जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा डबल, तो हम यहाँ वापस से डबल ही करेंगे 1 एंड 2, फिर 1 2 3। देखा यहाँ इंक्रीज़ हो गया ना अपने आप। पहले हमने यहाँ पे किया था 2, ये था 1 एंड 2, अब यहाँ अपने आप ये 3 हो गया। अब बाद में 4 5 6 तक जाएंगे हम। फिर यहाँ 2 1 एंड 2, फिर 1 2 3, फिर यहाँ हम आ गए डबल के ऊपर, फिर यहाँ करेंगे 2, यहाँ आएंगे टर्न करेंगे, यहाँ एक 1 करेंगे, फिर ये डबल के ऊपर फिर से 2 1 2, फिर 1 2 फिर ये होगा 3, फिर यहाँ पे 2 के ऊपर हमेशा 2 ही जाएगा, फिर 1 1 1, फिर गया हमारा 2 1 एंड 2। अब हम आ गए यहाँ। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच, रोको जॉइंट, इस तरह से ये बनता जाएगा। ये रहा मेरा रो 3 1 2 एंड रो 3 में जा रहे हैं। ठीक है, रो 3 में भी 2 के ऊपर ही 2 करना है हमें, 1 एंड 1 2, फिर बाकी में 1 1 1। अब यहाँ 4 1 जाएगा, 4 टाइम्स 1 हो गया। उसके बाद फिर 2 में 2 1 एंड 2, फिर 1 1 1। उसके बाद फिर यहाँ आ गए हम 2 के ऊपर, तो यहाँ 2 में 2, पहले और एक 1, उसके बाद 2 के ऊपर 2। इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक ना ये वाला जो है ना ये छुप ना जाए। तो 1 2 एटलीस्ट 3 रो और करेंगे। 3 रो करने के बाद फिर ये छुप जाएगा, हाइड हो जाएगी। ये ऐसे ही हाइड हो गया है ना,
देखिए 1 रो करने से चलेगा, तो हम 2 रो करते हैं। चलिए हम 2 रो करते हैं, और ये 1 और 1 फिर और 1, मतलब टोटल ऑफ 3, क्योंकि ये तो एंड नहीं हुआ ना अभी, तो टोटल ऑफ 3 रो करते हैं। तो ये मेरा वर्क हुआ है रेडी, कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा डिज़ाइन दे देंगे। डिज़ाइन कैसे देंगे? 1 2 3, पहले 3 चेन लिया। अब इसी के अंदर, इस वाले के अंदर, ये वाला जो है, इसके अंदर हम करेंगे 4, 1 2 3 4, ये हमने 4 किया, ठीक है। ये हमने 4 कर लिया। 4 करने के बाद हम 1 2 3 छोड़ेंगे, 4th में जाएंगे, फिर 4 करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 और 3, फिर 4th में जाएंगे और फिर से 4 करेंगे। इस तरह से हम अपना रो को करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये हमारा लास्ट रो चल रहा है 4, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में 1 2 3 बचा, तो हम इसमें करेंगे अपना स्लिप स्टिच, ठीक है। इस वाले पे आएंगे, आकर के हम करेंगे स्लिप स्टिच, और ये हमारा रो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ये जो हमने ये लगाया है ना, ये हम उस जहाँ भी हमें फ़िक्स करना है, इस तरह से हम यूँ अटका देंगे। यहाँ पे बटन लगाएंगे। मैं नहीं लगा रही हूँ अभी बटन, क्योंकि मेरा बटन मिल नहीं रहा है फ़िलहाल। इस तरह से हम बटन को लगा देंगे, और यहाँ रहेगा हमारा ये, मेरे पास एक हैंकी से दिखाती हूँ आपको मैं। ये हैंकी है, तो इस तरह से ये हैंकी इसके अंदर जा कर के कुछ ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये इस तरह से। ये हो गया सीधा, ये हो गया स्ट्रेट में, और ये इस तरह से करने से ये कुछ इस तरह, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ये कैसे क्या होता है, ठीक है। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हम सबके लिए ये पढ़ा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। किसके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ बताना मुझे। कौन कौन इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाया, ये भी बताना। आप लोग व्यू तो ज़रूर करते हो, लेकिन आप लोग ना ही कमेंट करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, जो बड़ा बुरा लगता है। मेहनत करते हैं, ज़रा तो अप्रिशिएट किया करो।